मित्रों, पूरा रामायण काल यूं तो राक्षसों के अत्याचारों से भरा रहा, लेकिन इनमें कई ऐसे मायावी हुए जिन्होंने अपने कृत्यों से पूरे ब्रह्मांड को थर्रा दिया था। सृष्टि की रचना के वक्त ब्रह्मा जी ने हिंसक अहिंसक जीव जंतुओं को और मनुष्यों को सृष्टि में रहने को भेजा। उनमें राक्षस भी शामिल थे। मित्रों, राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे। इस संसार में भांति भांति के प्राणी वास करते हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना पंच तत्वों से की है, जिसमें जीवों को अलग अलग रूप दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि जीवन मृत्यु, अच्छाई बुराई, दुख सुख, ये सब प्रकृति के नियम हैं। इस संसार में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी कम नहीं हैं। उसी प्रकार ईश्वर के अलावा बुरी शक्तियां भी प्रभाव में होती हैं, जिनको असुर या राक्षस कहते हैं। हिंदू धर्म की कई पौराणिक कथाओं में इन असुरों का उल्लेख मिलता है। मित्रों, इस वीडियो में रामायण काल के कुछ मायावी राक्षसों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी थी। तथा सवाल यह भी उठता है कि आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई। तो मित्रों, इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पुराणों में असुरों के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से अदिति और दिति को सुर असुर की माता के रूप में जाना जाता है। महादेव के आशीर्वाद से ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया। जबकि दिति ने 2 पुत्रों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। अपनी शक्ति के घमंड के कारण दैत्यों ने देवताओं और प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस कारण ही दैत्यों के वंशज राक्षस या दानव कहलाए। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। लेकिन एक कथा के अनुसार ब्रह्मदेव ने समुद्रगत जीव और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने यक्षण यानी पूजन करना स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए यह जाति पवित्र मानी जाती थी। राक्षसों का प्रतिनिधित्व हेति और प्रहेति को सौंपा गया। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेति धर्मात्मा था तो हेति को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। रामायण काल में जहाँ विचित्र तरह के मानव और पशु पक्षी होते थे, वहीं उस काल में राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। राक्षसों में मायावी शक्तियां होती थीं। वे अपनी शक्ति से देव और मानवों को आतंकित करते रहते थे। रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत और दंडकारण्य क्षेत्र पर राक्षसों का आतंक था। अब आइए जानते हैं राम के समय के वे 10 राक्षस, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। पहला मायावी राक्षस कबंध। मित्रों, सीता की खोज में लगे हुए राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं था। उसकी केवल एक ही आंख नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा कि आप कौन वीर हैं। परिचय जानकर कबंध बोला, यह मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं दनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया था। मित्रों, कबंध एक गंधर्व था जो कि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राक्षस बन गया था। राम ने उसका वध करके राक्षस योनि से उसका उद्धार किया। एक अन्य कथा के अनुसार यह श्री नामक अप्सरा का पुत्र था और विश्वावसु नाम का गंधर्व था। एक बार इंद्र ने इस पर वज्र का प्रहार किया, जिससे इसका सिर पेट में घुस गया। केवल कबंध अर्थात धड़ ही शेष रहा, जिसके कारण इसका नाम कबंध पड़ा। दूसरा मायावी राक्षस कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। कालनेमी मारीच का पुत्र था। यह भयंकर मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब लंका युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से वे बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने को कहा गया। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहीं एक ऋषि का वेश धारण करके मार्ग में बैठ गया।
हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। मित्रों, हनुमान जी ने कालनेमी दैत्य का वध जिस जगह पर किया, आज वह स्थान सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील में विजयथुवा महावीरन नाम से सुविख्यात है। तीसरा मायावी राक्षस था अहिरावण। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और वहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा कि अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण करके उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मित्रों, कृत्तिवास रामायण में अहिरावण विश्रवा ऋषि का पुत्र और रावण का भाई था। चौथा मायावी राक्षस कुंभकर्ण। यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता था और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। मित्रों, कुंभकर्ण का अर्थ होता है कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान, यानी बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया था कि यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा, और हुआ भी यही। 5वां मायावी राक्षस सुबाहु। मित्रों, ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष था और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षसी कहलाई। अगस्त्य मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों के साथ सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था, उसके कारण ही सुंदर वन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध करके एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए। राम ने ताड़का का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया। राम के बाण से मारीच आहत होकर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा था। 6ठे नंबर पर जानते हैं 3 मायावी राक्षसों के बारे में। मित्रों, सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकूट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट करके राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। इन्हीं तीनों भाइयों के वंश में आगे चलकर राक्षस जाति का विकास हुआ। तीनों भाइयों के वंशजों में माल्यवान के पुत्र वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप और मत्त उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए
और अनला नामक कन्या हुई। सुमाली के पुत्र प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संहनादि, प्रधस तथा भारकर्ण नामक 10 पुत्र हुए तथा राका, पुष्पोत्कटा और कैक्सी नामक पुत्रियां हुईं। इनमें से कैक्सी रावण की मां थी। मित्रों, सुमाली रावण के नाना थे। रावण ने इन्हीं के बलबूते पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शक्तियां बढ़ाई। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों पुत्र रावण की मृत्यु पश्चात विभीषण के मंत्री बने थे। मित्रों, रावण राक्षस जाति का नहीं था, बल्कि उसकी माता राक्षस जाति की थी। 7वां मायावी राक्षस मारीच। राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली, क्योंकि मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था। मित्रों, मारीच रावण का पूर्व मंत्री भी रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा कि राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारीच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हें कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, रे मामा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा कि अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसकी सींग रत्नमय प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला ही प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वे मोहित हो गईं तो जरूर वो राम को तुम्हें पकड़ने भेजेंगी। इस दौरान मैं उसे हर कर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर राम के बाण से मारीच मारा गया। मित्रों, 9वां राक्षस जो सबसे प्रसिद्ध था वह था रावण। सुमाली की पुत्री कैक्सी रावण की माता थी। मित्रों, रावण का अपने नाना की ओर झुकाव ज्यादा था, इसलिए उसने देवों को छोड़कर राक्षसों की उन्नति के बारे में ज्यादा सोचा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुत सी विद्याओं का जानकार था। राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना था। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि रावण को 4 वेदों और 6 शास्त्रों का अद्भुत कंठस्थ ज्ञान था। इसी कारण उसे दशकंठी कहकर संबोधित किया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि दशकंठी नाम के तर्ज पर ही लोग रावण को दशानन कहकर पुकारने लगे। हालांकि श्री रामचरितमानस में यह साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। मित्रों, उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। मान्यता के अनुसार एक शाप के चलते विष्णु के पार्षद जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में फिर से जन्म लेकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। द्वापर युग में यही दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नाम से अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इनको 3 जन्मों की सजा थी। रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका और उनका विमान छीना। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। 10वें मायावी राक्षस खर और दूषण। मित्रों, ये दोनों रावण के विमात्रिज यानी सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा की 2 और पत्नियां थीं। खर राका से और दूषण पुष्पोत्कटा से उत्पन्न हुए थे, जबकि कैक्सी से रावण का जन्म हुआ था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खर दूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण के अरण्य कांड में मिलती है। मित्रों, अधिकतर राक्षस नरभक्षी नहीं होते थे, किंतु खर और दूषण के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों राक्षस मनुष्यों को खा जाते थे। शूर्पणखा की नाक काट देने के बाद वह खर और दूषण के पास गई थी। खर और दूषण ने अपनी अपनी सेना तैयार कर वन में राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया था, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर अकेले ही खर और दूषण का वध कर दिया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। सबको राम राम।